स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सॉरी कि आप लोगों के कितने रिप्लाई नहीं दे पाया और कई बार कमिटमेंट करने के बाद भी मैं फेल हो गया हूँ कि आपको रिप्लाई देना है प्रॉपरली। कई पर्सनल रीजंस थे जिसके चलते मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ कई महीनों से, जिसके चलते मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। प्रयास करता हूँ कि आगे आज से मैं आपको सभी के रिप्लाई भी दे पाऊँ और वीडियो भी फ्रिक्वेंटली ऑन एन एवरेज 2 या 3 दिन में 1 ला सकूँ किसी न किसी सही मुद्दे पे और कुछ अलग मुद्दों पे भी जो आगे भी लोगों को काम आए। इस सिलसिले और इस कमिटमेंट से स्टार्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं। पिछले नई वीडियो बनाने के लिए मैं सॉरी भी कहता हूँ। तो आज का वीडियो का शुरुआत सबसे पहले करेंगे जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आजकल का, डीए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के बारे में लगातार न्यूज़ आ रही है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था, मैंने 3% के भत्ते की बात की थी कि शायद मिल जाएगा। लेकिन अभी जो महंगाई भत्ता का जो इंडेक्स आता है एआईसीपीआई, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अगर उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए, कई समाचार पत्रों के हिसाब से देखा जाए, कई तरह के सूत्रों को अगर कंबाइंड करके आप देखिएगा तो 4% महंगाई भत्ता मिलने की पूर्ण संभावना आपको जुलाई महीने का जो है वो अक्टूबर में है चांस। उसके रीजन भी कई है। आगामी 5 विधानसभा चुनाव, स्टेट के अगले साल इलेक्शंस हैं और 4% के लिए आप एलिजिबल भी है, यानी बाय रूल ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कहता है, जिसके आंकड़े कहते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़े 4% के महंगाई भत्ते के साथ जाता है। और अगर उस आंकड़े को छोड़ दिया जाए, बाकी चीजों पर ध्यान दिया जाए, तो भी 4% का आपको महंगाई भत्ता मिलने की पूरी संभावना है। तो महंगाई भत्ता अगर 4% का बढ़ जाता है तो इस उम्मीद के साथ 4% के सभी कर्मचारी उम्मीद करके बैठे हैं कि अगर ये महंगाई भत्ता 4% बढ़ता है तो जनवरी में 99% लाइकली कि 4% बढ़ेगा ही, और इस हिसाब से आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा 50%। और 50% महंगाई भत्ता होने पे सेवन्थ पे कमीशन के अगर आप रिकमेंडेशंस को देखिए तो उस हिसाब से आपका 8%, 16% और 24% जो बढ़ के हुआ था 9, 18 और 27% का जो मिल रहा था आपको एचआरए, वो 10, 20 और 30 हो जाएगा। एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से 10%, 20% और 30% का मिलने लगेगा आपको एचआरए। सीए बढ़ जाएगा आपका, यानी चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस भी आपका बढ़ जाएगा। और साथ में ग्रेचुइटी, जो रिटायर करने वाले कर्मचारी है उनकी ग्रेचुइटी बढ़ जाएगी, ग्रेचुइटी पे फर्क आ जाएगा। तो मोर और लेस अगर 50% होता है महंगाई भत्ता तो क्या क्या बढ़ सकता है? चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, जिनके बच्चे हैं उनके लिए फायदेमंद है, जो रिटायर कर रहे हैं उनके लिए ग्रेचुइटी में फायदेमंद है, और जो इन दोनों चीज़ों से अलग है उनके लिए एचआरए में बेनिफिट है। तो अगर आप देखिए, अगर आपका जनवरी में 4% हुआ तो मार्च में आपका 50% महंगाई भत्ता उसी समय एरियर मिलेगा। उसके बाद जो 30% का एचआरए होगा तो उसका भी मार्च से एरियर जोड़ करके अलोंग विथ 30% का एचआरए मिलेगा। और इसके बाद जुलाई में आपको एक इंक्रीमेंट रहेगा और साथ में आपका 53% तो जाएगा ही महंगाई भत्ता, वो अगले अक्टूबर। तो मोर और लेस इस 4% की जो अपेक्षा है, इस 4% का जो इंतजार है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये 4% आपको 50% के सबसे नज़दीक ले जाएगा। अगले 4% की तो उम्मीद है ही, लेकिन ये 4% महंगा। और अगर सभी अखबार और पेपर्स को देखा जाए, न्यूज़ को देखा जाए और एआईसीपीआई इंडेक्स का अगर देखा जाए जोक सपाट, तो आपका 4% का महंगाई भत्ता बढ़ने की पूर्ण संभावना है। वैसे वेट एंड वॉच कर लेते हैं, देखते हैं क्या कैसे आता है। तो ये था वीडियो आपका महंगाई भत्ता पे, और मैं कमिट कर रहा हूँ कि आगे वीडियो मेरे आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।